नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आप मेरे पीछे जो वीडियो और फुटेज देख रहे हैं, ये फुटेज है छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले की मैनपुर ब्लॉक की, जहां आसमान से आफत की बारिश बरस रही थी और जमीन पर भड़का था किसानों का गुस्सा। बारिश की मार झेलते हुए किसान सड़कों पर उतरे और रैली निकाली, एसडीएम कार्यालय का घेराव किया और दे डाली चेतावनी कि अगर खाद नहीं मिली तो होगा चक्का जाम। कहते हैं किसान धरती का भगवान है, लेकिन जब वही भगवान अपने खेतों में बीज डालने से पहले खाद के लिए तरस जाए तो सोचिए हालत कितने भयावह होंगे। मैनपुर की सहकारी समितियों में पिछले 1 महीने से खाद गायब थी। किसान मजबूर होकर खुले बाजार से 3 गुना कीमत पर खाद खरीदने को मजबूर हो गए थे। किसान संघर्ष समिति ने जब आवाज उठाई तो ये कहेंगे कि जो कार्रवाई का जो खानापूर्ति वहां पर नजर आया और अफसर वहां पर पहुंचे और उन्होंने कार्रवाई दिखाई, लेकिन किसानों ने कह दिया कि ये सिर्फ खानापूर्ति है। तो 19 अगस्त की सुबह बारिश थमी नहीं, लेकिन किसानों का इरादा और मजबूत हो गया। सैकड़ों किसान नदी नालों को पार कर मैनपुर पहुंचे, जंगी रैली निकाली, नारे लगे किसान एकता जिंदाबाद, खाद दो खेत बचाओ। एसडीएम कार्यालय का घेराव कर किसानों ने साफ कह दिया, अगर 3 दिनों के भीतर खाद उपलब्ध नहीं कराई गई तो नेशनल हाईवे 130C को जाम कर देंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी होगी शासन और प्रशासन की। किसानों की चेतावनी का असर हुआ। चक्का जाम से 1 दिन पहले ही रातों रात 2 ट्रक यूरिया खाद मैनपुर पहुंच गई। आला अफसर भागे भागे दौड़े दौड़े मैनपुर पहुंचे। रात भर किसानों के साथ बैठक चली, आश्वासन दिए गए 3 दिनों के भीतर डीएपी, यूरिया और पोटास हर सोसाइटी में उपलब्ध करवा दी जाएगी। इस समझौते के बाद किसानों ने चक्का जाम को फिलहाल टाल दिया है, लेकिन किसानों ने साफ कहा, अगर वादे पूरे नहीं हुए तो अगला आंदोलन और उग्र होगा। ऐसे में ये कहेंगे कि इस पूरे विवाद को सुलझाने में मैनपुर के थाना प्रभारी हैं शिवशंकर हुर्रा साहब की भी बड़ी भूमिका रही। उन्होंने न सिर्फ किसानों को समझाया बल्कि भरोसा भी दिलाया कि उनकी आवाज़ दबाई नहीं जाएगी। यही कारण रहा कि मैनपुर की सड़कों पर टकराव टल गया। आपको बता दूं कि 6 घंटे लंबी बैठक के बाद किसानों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया, आज का आंदोलन स्थगित किया जाता है, लेकिन अगर खाद पूरी मात्रा में नहीं पहुंची तो हाईवे जाम होगा। तब प्रशासन चाहे कुछ भी करे, किसानों का गुस्सा रोक पाना आसान नहीं होगा। मैनपुर के किसानों ने एक बार फिर साबित किया कि जब हक की लड़ाई हो तो बारिश, आंधी और तूफान भी उनकी राह रोक नहीं पाएगी। अब सवाल ये है, क्या 3 दिनों में किसानों की मांग पूरी होगी या फिर मैनपुर की सड़कों पर गूंजेगी किसानों की हुंकार। ये कहानी है उस संघर्ष की जहां आसमान से बरसी बारिश और जमीन पर गूंजा किसानों का गुस्सा। ये कुल मिलाकर ये कहूंगा कि किसान नाराज है, साफ तौर पर कह दिया है कि हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो फिर से हम बड़ा आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। मामला तो ये है कि आज ये हमारे सहकारी सोसाइटी में हमारे किसानों के लिए खाद की उपलब्धता होने के कारण आज हमको चक्का जाम करना था, परंतु हमारे प्रशासन एसडीएम साहब और टीआई साहब के अथक प्रयास से रात 9 बजे 2 ट्रक यूरिया उपलब्ध कराई गई है। परंतु हम जो किसान बंधु हैं 1200 की संख्या में हैं, ये 2 ट्रक खाद भी अनुपलब्धता होगी और आज सोसाइटी में डीएपी और पोटास की अत्यंत आवश्यकता है। वो भी अगर ये 3 दिन की अवधि में यदि ये डीएपी और पोटास की व्यवस्था नहीं की जाती है तो हम किसान बंधु आगामी समय में चक्का जाम करने के लिए बाध्य होंगे। इसलिए आज हम एसडीएम साहब को हम ये धन्यवाद देने आए हैं कि हमारे जो आज की जो चक्का जाम की स्थिति थी उस समस्या का निराकरण आज कुछ हद तक कर दिया गया है, परंतु आगामी समय में और भी इस समस्या का निदान करने के लिए
कोशिश करेंगे। कितना इसी दिन के देश को अल्टीमेट दे लेकर रहे हो? हाँ? कितना दिन का अल्टीमेट दिए हो? हम अभी आगामी समय के लिए 3 दिन का अल्टीमेट दिए हैं। अगर 23 तारीख तक के मतलब पोटास और डीएपी सहकारी सोसाइटी में नहीं पहुंचेगा तो हम किसान बंधु चक्का जाम करने के लिए बाध्य होंगे। आज के मामला जो है किसानों के लिए खाद बीज और कीटनाशक शासन द्वारा अभी तक के हमारे किसान बंधुओं को खाद उपलब्ध नहीं कराने के कारण आज झुंझते हुए बारिश में आज किसान चक्का जाम करने के लिए तैयार था, परंतु शासन प्रशासन ने एक लड़ाई को देखते हुए 2 ट्रक यूरिया खाद उपलब्ध करवाया है। वो परिस्थिति को देखते हुए आज किसान थोड़ा सा महसूस किए हैं। तो आगामी समय हमारे डीएपी और पोटास की कमी को पूर्ति नहीं करेगा तो आगामी समय चक्का जाम करने के लिए भी बाध्य होना मत पड़े। इसी कार्यक्रम को लेकर आज एसडीएम कार्यालय में हम ज्ञापन देने आए हैं। खाद वगैरह की मांगों को लेकर चक्का जाम की सूचना दिए थे, तो शासन के प्रयास से इसका मांग को पूरा कर लिया गया है, लेकिन इन लोगों को लेकर पर्याप्त मात्रा में नहीं आया है। तो अभी हम आगे पर 2 ट्रक है जिसको किसानों को सुविधाओं को देखते हुए उपलब्ध करा दिया गया है। शीघ्र ही किसानों की मांग के अनुसार खाद यूरिया वगैरह उपलब्ध करा दिया जाएगा।